गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे हैं। उठी तो उसके बाद एक बार सुबह उठने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसे लगता है बैठे रहो। अभी देखिए मेरा पीछे कपड़ा धुल के मैं ऐसे ही रख दी हूँ, फिर फोल्ड नहीं की हूँ। उठी हूँ ना, थोड़ी देर ऐसे लगता है कि बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, बस ऐसे ही। अब चल रही हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। बहुत साफ़ सफाई था, आज शनिवार है, दिन है शनिवार। तो आज पता है बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए छुट्टी है बच्चों को, तो आज लंच नहीं बनाना पड़ेगा। तो फिर सोच रही हूँ जो एक्स्ट्रा काम बचे हुए हैं हमारे वो कर लेती हूँ। आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। ये आ गई किचन की सफाई करने। आगे मैं इधर रख देती हूँ जीरा पानी, तब तक पकता रहेगा। उसके बाद मैं कर लेती हूँ सफाई किचन की। तो अभी बहुत सारे काम पड़े थे किचन में करने के लिए, पर आजकल बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ ये जीरा और पानी रख दे रही हूँ। तो ये तब तक, जब तक ये पकता रहेगा ना, तब तक मैं और काम, ये चाय भी यहाँ रख दे रही हूँ, ताकि जब जीरा उतारूँगी बस तुरंत फटाक से चाय रख दूँगी। तो इसलिए मैं अभी उबलने का वेट कर रही हूँ। तब तक सोच रही हूँ कपड़ा ही धुल ले, बहुत सारे आज काम थे। तो होता है ना कि जब जिस दिन छुट्टी होती है ना, वो बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आ गई वो जीरा पानी रख के, उसके बाद आ गई वॉशिंग मशीन लगाने। यहाँ लगा देती हूँ, कपड़ा भी धुलता रहे, उधर मैं और काम करती रहूँगी। तो ये देखिए मैं आ गई बाथरूम में और यहाँ कपड़ा लगा दूँगी। तब तक जीरा पानी मैं ऐसे ही टब उठा के डालती हूँ। मैं अक्सर, उस दिन कमर हुक गई थी, पर मेरी आदत पड़ चुकी है ऐसे। अगर मैं ऐसे ही अक्सर करती हूँ, अगर तुरंत अगर टब में पानी भरा हुआ है ना, तो मैं उठा के ऐसे ही डालती हूँ। तो फिर मेरी ऐसे लगता है ना कि जल्दी जल्दी कर लो, बस ये मैं सोचती हूँ। पर ऐसे ही अगर उस दिन मेरी कमर रुकी थी, पर मुझे कितना भी सोच लूँ कि अब नहीं करूँगी अब दोबारा। अगर उस दिन दर्द हो रहा था ना, तो ऐसे लग रहा था दोबारा अब नहीं करूँगी, ऐसे भरा टब नहीं उठा के डालूँगी। पर फिर से वही काम कर दी। जल्दी के मारे ये लगता है कि जल्दी से ये पानी उसमें वॉशिंग मशीन में डाल लो। पाइप से थोड़ा सा लेट होता है ना, इसलिए सोचती हूँ कि जल्दी से इसी से कर दूँ। तो यहाँ मेरा वॉशिंग मशीन में पानी भी भर गया। मैं आगे वाइट वाले कपड़े डालती हूँ, जैसे बच्चों के वाइट ड्रेस, इनका वाइट शर्ट, तो आगे वाइट वाला कपड़ा ही डालती हूँ सबसे पहले। तो वहाँ कपड़ा डाल के आ गई और वॉशिंग मशीन चला दी। तो वो चल रहा है, तो इधर में जीरा पानी मेरा पक गया। अब मैं यहाँ बनाने लगी चाय बना के उसके बाद फिर तब देखती हूँ और जो सारे काम है वो भी करती हूँ फटाफट से। बहुत सारे काम है इस समय तो, पर होता है ना कि आज कितना भी कर लो, कितना कर लो, इतना काम रहता है कि पूछिए मत। मेरा इस समय किचन एकदम ख़राब हो रखा था, तो मैं आ गई किचन की सफाई करने। ये देखिए कितना कबाड़ खाना मचा के रखा है। तो होता है ना, इस समय तबीयत भी नहीं ठीक थी, और कहीं इस समय तो 10-15 दिन से, क्या 1 महीने से आना जाना कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो काम इतने सारे हो जाते थे ना कि मैं किचन का ध्यान ही नहीं रख पाती थी। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पॉलीथीन ऐसे ही फेंका था ना, तो इसलिए बहुत गंदा गंदा सा लग रहा था। तो इसलिए मैं सोची आज किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो जिसे इस समय दादाजी बीमार थे, इसलिए इसके लिए लंच बॉक्स, ये इधर उधर का सामान सब फैला हुआ था। तो फिर मैं ये साफ़ करके उसके बाद यहाँ पोछा लगा के ये किचन बिल्कुल सुबह सुबह साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि और काम मैं करने में आसानी हो। तो ये देखिए किचन मेरा ये झाड़ू लगा लिए। अब यहाँ पोछा लगा दूँगी। तो ये बिल्कुल, ये देखिए मैं यहाँ पोछा भी धुल के रखी हूँ, ताकि ये यहाँ लगा के सामान रखती जाऊँगी। तो फिर यहाँ लगा ले रही हूँ, लगा के उसके बाद सामान रख दूँगी। तो ये किचन मेरा इधर तो साफ़ हो जाएगा ऐसे ही करके। तो फिर होता है ना कि अब त्यौहार भी नज़दीक आने वाले हैं, त्यौहार हो या ना हो, पर किचन साफ़ रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो है, एक कपड़े से मैंने धुला, फिर पोछा, फिर दूसरे कपड़े में लाइजॉल डाल के फिर से मैंने ये पोंछ दिया। तो बिल्कुल चमकने लगा। टाइल्स की तो यही खासियत है, अगर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दो बिल्कुल चमकने लगता है। तो फिर यहाँ मेरा किचन इस तरह से साफ़ मैं किचन कर ली। अब यहाँ मेरी चाय भी हो चुकी है, तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक। ये देखिए मेरी किचन साफ़ करते करते उधर चाय भी पक रही है। तो दोनों काम वो किचन में वैसे भी खड़ी रहती चाय को देखने के लिए। तब तक यहाँ मेरा चाय भी पक गया और किचन भी साफ़ हो गया, दोनों काम हो गया साथ के साथ। तो फिर यहाँ मेरी चाय मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ फिर से मैं लगाने लगी पोछा। तो फिर यहाँ पूरा लगा के झाड़ू जबकि लगाई हूँ, पर थोड़ा थोड़ा कचरा रह ही जाता है। तो फिर मैं यहाँ लगाती जा रही हूँ और पोछा भी लगाती जा रही हूँ साथ के साथ।
तो लगा के उसके बाद फिर पूरी किचन की सफाई हो गई। बस ज़्यादा कुछ था नहीं, अक्सर साफ़ करती हूँ, बस 2-4 दिन से नहीं साफ़ किया तो जैसे पॉलीथीन में कोई चीज़ भर के आया तो वो फेंक देते हैं। पर ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉलीथीन ही फैली हुई थी तो ऐसा लग रहा था बहुत किचन भरा भरा है, गंदा गंदा लग रहा था। तो वही बस पॉलीथीन यहाँ से हटाया और किचन कुछ बस ज़्यादा कुछ भी नहीं था, वही साफ़ सफाई की पोछा लगाया बस, और ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, पर दिखने में बहुत बेकार सा लग रहा था। तो फिर ये देखिए मैं जो पॉलीथीन थी ना वो एक बैग में भर के साइड में रख दी कोने में, तो फिर वही अच्छा लगने लगा। बस यही था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो यहाँ ये छिलका जो था प्याज का और आलू का इसमें रखा हुआ था, तो मैं पॉलीथीन में रख के इसे फेंक दूँगी। और यहाँ मेरे अच्छी तरह से झाड़ू लगा के उसके बाद यहाँ भी पोछा लगा दूँगी। उधर चाय मेरी तब तक पक के तैयार हो जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ और जो सारे काम है वो भी मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी सोच रही हूँ, आज छुट्टी का दिन है कर लेती हूँ। बच्चे भी है ना, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत करवा लेते हैं, तो इसके लिए यहाँ ये करके उसके बाद फिर अब देखती हूँ और क्या करना है हमें। यहाँ भी पोछा सोच रही हूँ कि यहाँ भी किचन में भी पोछा लगा लूँ फर्श पे। तो एक बार तो लगा लेती हूँ, अभी फिर से मैं लगाऊंगी पोछा। वैसे भी अगर वो तो सुबह वाला पोछा जो लगता है वो तो लगाऊंगी ही। सोच रही हूँ एक बार किचन में सफाई की हूँ ना, तो जिससे बहुत तेज़ पैर में ऐसे अगर पैर में एक बार भी अगर मिट्टी मिट्टी जैसे लग जाए ना तो फिर बहुत जिससे बहुत अजीब लगता है। तो वो सोच रही हूँ कि एक बार ऐसे ही पोछा मार देती हूँ, फिर अभी 2 घंटे बाद फिर मुझे फिर झाड़ू पोछा करना है तो फिर से कर दूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ फर्श पे लगाने लगी पोछा अच्छे से। तो फिर यहाँ लगाते हाथ से लगाने में को कुछ दूसरी ही बात होती है, पर इतना कौन सा पहले लगाती थी, अब तो नहीं लगाती हूँ, तो आदत भी छूट गई है हाथ से लगाने में पोछा। तो यहाँ मैं पोछा पूरा लगा ली हूँ, मेरा किचन बन गया क्लीन। अब यहाँ मैं चाय करती हूँ चाय, और अभी मेरा जीरा पानी भी बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ जीरा पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर चाय भी बन गई है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ कप भी निकाल दे रही हूँ। आगे मैं जीरा पानी छान के आगे जीरा पानी पी के उसके बाद फिर चाय देखती हूँ। तो फिर यहाँ मेरा एक मैं नींबू निचोड़ूंगी और इन लोगों को चाय भी देती हूँ, तो दोनों काम कर लेती हूँ साथ में आज। और ये करते करते ना देखिए मेरा किचन फटाक से तैयार साफ़ हो गया। होता है ना कि समय की बचत भी होती है, अगर एक काम करते रहो, अगर किचन में खड़े रहो तब भी ठीक नहीं है। अगर चाय का वेट में करती हूँ, चाय गिर न जाए, चाय गिर न जाए, तो उतने में मैंने ये भी कर लिया। ये देखिए मैं आगे जीरा पानी में नींबू निचोड़ के अभी मैं ये पीऊँगी और उन लोगों को दे दूँगी चाय। तो होता ना मैं उतनी देर खड़ी रहती तो मेरा समय फालतू जाता, तो उतने में मैंने ये किचन की सफाई कर लिया। तो ऐसे ही होती है समय की बचत। तो यहाँ मैं करके उसके बाद नहा धो के आ गई। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा फिर करके उसके बाद मैंने ये जितना सामान थे यहाँ से हटाने लगी, और ये पूजा की मंदिर थी तो मैं सोची ये यहाँ भी सफाई कर ही देती हूँ। तो फिर यहाँ जो ज़्यादा सामान थे वो हटा के रखना, ये सब अच्छे से सफाई करना, वही मैं कर रही थी। कान्हा जी का ड्रेस पूरा धुली और बहुत सारे काम जो थे वो मैंने करके यहाँ से सफाई कर दिया, मंदिर की सफाई पूरी तरह से कर दिया है। और जो सारे सामान और हैं वो करूँगी भी थोड़ी देर बाद। यहाँ आ गई किचन में, तो और मुझे ये और सब जो सफाई करने के बाद ये अभी इसमें मुझे खटाई निकालना था। ये बहुत बड़ा डिब्बा है ना, तो बार बार निकालो उठाओ, तो मैं छोटे छोटे डब्बे में रख देती हूँ, और बड़े वाला डिब्बा हमेशा यूज नहीं करती हूँ। तो ये छोटे वाले डब्बे में मैं खटाई भर के, और यहाँ दाल मेरी पक गई है, दाल मैंने रख दिया है पकने के लिए। तो ऐसे ही होता है कि काम करने लगो तो काम का पता ही नहीं चलता, कितना सारा काम है घर में कि कुछ भी नहीं पता चलता, बहुत सारा काम हो जाता है। तो आज मुझे कहीं जाना भी है नवरात्रि का सामान लेने, तो जो कि वो आपको इंडियन मॉम ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि मैंने क्या क्या लिया क्या नहीं। तो फिर ये देखिए मेरा दाल पक चुकी है, और अब डालूँगी चावल। और जल्दी जल्दी सोच रही हूँ जल्दी से फटाक से काम करके, और मुझे जाना है सामान लेने, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो इसलिए सोच रही हूँ कि कुछ कर आती हूँ, मार्केट वगैरह कर ले आती हूँ तो सही होगा। ये रहा करौंधा का अचार मुझे बनाना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उधर चावल रख दूँ और उसके बाद ये चल रही हूँ करौंधा भी काट लेती हूँ, काट के इसका अचार बनाती हूँ। तो फिर अब जैसा कि दिखाऊंगी कभी अचार इसका कैसे बनता है, क्या क्या इसमें डालती हूँ। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ चावल, और चावल डाल के उसके बाद फटाक से करौंधे का अचार बनाऊँगी। तो फिर
तब तक यहाँ ताकि जब करौंधा में काटती रहूँ ना, इधर मेरा चावल भी पक जाए। तो ये सोच के रख रही हूँ, चावल में रख के चलती हूँ। उसके बाद ये काटती रहूँगी, तब तक चावल पक जाएगा। उसके बाद ये अचार भी बना दूँगी। तो इसका अचार बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टी आता है। मुझे तो बहुत अच्छा आता है, आप लोगों को कैसा आता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए मैंने चावल डाल दिया और रख भी दिया ये पकने के लिए। अब चलती हूँ करौंधा लेके, करौंधा यहाँ काटने के लिए। तो यहाँ ये एसी वाले कमरे में चलती है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये देखिए मिर्चा और करौंधा दोनों में कट करके उसके वाला ये देखिए आ गई मार्केट से, और सर इतना ज़्यादा फट रहा था ना कि पूछिए ना। तो मैं बिटिया रानी से लगवाने लगी तेल। तो ये बिटिया रानी लेके तेल बैठ गई। और ये बहुत ज़्यादा अगर कहीं जाओ ना तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है ना कि कहीं जाती हूँ ना तो आती हूँ तो बहुत ज़्यादा सर इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है कि पूछिए ना। तो फिर मैंने अपनी बिटिया रानी से बोली तो वो तेल लगी लगाने, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था तेल। अगर बच्चों के हाथ से तो अच्छा भी लगता है ना कि छोटे छोटे बच्चे से हाथ से मालिश करें तो बहुत ही सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो वो तेल लगा रही थी, मैं अपना सूट कर रही थी। वो देखी कि नहीं देखी पता नहीं, क्योंकि वो वीडियो में जल्दी नहीं आती है। और हमें लगता है वो टीवी में मस्त थी और मेरा तेल भी लगा रही थी। वो देखिए उसका नज़र ज़्यादा नहीं है मोबाइल पे, पर देख गई थी। पर जल्दी आती तो नहीं है, पर आज आ गई है जल्दी। हमारे बच्चे दोनों कैमरे के नज़र में नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा सर इतना ज़्यादा, और आज शनिवार था ना, शनिवार को तेल लगाना भी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसलिए मैं तेल लगा ली। शनिवार को लगाती हूँ, हर शनिवार को लगाती हूँ और एतवार को धुलती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो फिर यहाँ तेल अच्छे से, मेरी बिटिया अच्छे से लगाती भी है तेल। तो फिर यहाँ वो तेल लगाने लगी और मैं बैठी हूँ लगवाने में, अच्छा भी लगता है। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।